हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक अगेन विद एक पैसा मेकर स्टॉक लेके। और पिछले टाइम हमने एक जो स्टॉक दिया था आपको वो था कैप्लिन पॉइंट फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। ऑफ कोर्स फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट है, मार्केट की लेवल पर है, जिस ऊंचाइयों पर है, आई थिंक इन्वेस्टर को अपनी पोर्टफोलियो डिफेंसिव सेक्टर्स में थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए। इसकी वजह से इस बार भी हम जो स्टॉक लेके आए हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में है, और ये जो कंपनी है उसका नाम है नारायण रुद्रालय। ये जो कंपनी है वो इंडिया की सबसे टॉप अमंग्स दी टॉप 3 और 4 हॉस्पिटल कंपनीज है इंडिया की। और उसके जो फाउंडर है डॉक्टर देवी शेट्टी, वो एक वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन है, कार्डियक सर्जन है, और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा कार्डियक सर्जरीज की है। तो जो प्रमोटर है, जो एंटरप्रेन्योर है जिसने ये कंपनी सेटअप की है, ही हैज़ कम फ्रॉम द ग्राउंड अप एंड ही एग्जैक्टली अंडरस्टैंड्स कि ये जो फील्ड है व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और उनकी ये पैशन है टू डिलीवर हेल्थ केयर at a reasonable cost to all the people, to the public at large, especially the poor per se. इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो जोग्राफिकली वेल स्प्रेड आउट बिजनेस है, अबाउट 38% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम बैंगलोर, जहाँ पर उनकी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल्स है। 15% रेवेन्यूज ईस्ट से आते हैं और बाकी भी अन्य क्षेत्रों से उनकी रेवेन्यू आती है, जिसकी वजह से अगर कोई एक सेक्टर में या कोई एक एरिया में कुछ भी इशू आता है, then there are at least other sectors which have diversified और उनकी बिजनेस मॉडल थोड़ी डी रिस्क हो जाती है। अभी ये हॉस्पिटल बिजनेस इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि कार्डियक डिजीजेस, डायबिटीज़, कैंसर, गैस्ट्रो डिजीजेस, ये सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, बट दैट्स द रियलिटी कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, और ना एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ेज़ या फिर ये जो इलनेसेस है वो बढ़ रही है, और कई ज़्यादा ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं अराउंड दीज डिजीज़ेज़। और जनरली जो पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ गई है अराउंड हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर और हॉस्पिटलाइजेशन पर स्पेंडिंग है, ये साल भर साल बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से सभी हॉस्पिटल कंपनीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। देखिए, अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी पैसा, यू विल ट्राई एंड सेव मनी एल्सवेयर, यानी कि आप आपके जो कंजम्पशन है, आपके जो एक्सपेंसेस है, वहाँ पर कुछ कट करेंगे, लेकिन हेल्थ केयर पे आप हमेशा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहेंगे। इसकी वजह से ये जो हॉस्पिटल का बिज़नेस है, ये एक एवरग्रीन बिज़नेस है, और सालों साल उनकी रेवेन्यूज़ बढ़ती ही जाती है। एज एंड व्हेन दे सेट अप न्यू हॉस्पिटल्स, तो और भी उनकी रेवेन्यूज़ बढ़ सकती है। अभी एक खास बात, क्यों हमने नारायण रुद्रालय चुना है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर हॉस्पिटल कंपनीज़, उसकी वजह ये है कि ये जो कंपनी है उसके बिजनेस मॉडल इज़ अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। यानी कि जो भी 45 हॉस्पिटल्स है, कई ज़्यादा मैंने 18 और 18 हॉस्पिटल्स दे ओन, बाकी सब हॉस्पिटल्स उन्होंने लीज पर लिए। यानी कि कैपिटल कॉस्ट एक कंपनी का थोड़ा कम रहता है, और जिसकी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि जो उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ इन 29% और देयर अबाउट, विच इज़ द हाइएस्ट इन द इंडस्ट्री। और इसकी वजह से whenever they invest money, they are expected to get 20% plus return on the investment which they have made. अभी सभी हॉस्पिटल कंपनीज धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन प्लान्स कर रही है, और नारायण रुद्रालय भी धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू न्यू जोग्राफीज। और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली ये कंपनी 15-17% ग्रोथ रेट्स दे पाएगी। एक बहुत ही बढ़िया उनका एसेट है नॉर्थ अमेरिका में, केमन आइलैंड्स में, जहाँ से 20% रेवेन्यूज आते हैं, और ये बहुत ही स्टडी कैश फ्लो जनरेटिंग हॉस्पिटल है नारायण रुद्रालय के लिए, एंड दैट ऑल्सो हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल। सो ऑन द होल, अगर आप एक डिफेंसिव स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, देन नारायण रुद्रालय सर्टनली इज अ गुड पैसा मेकर स्टॉक इन आवर ओपिनियन। स्टॉक हैज़ डन ऑफ कोर्स वेरी वेल, पिछले 1 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, और आज की तारीख में 1250 के आसपास ट्रेड करता है, और जो उनकी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, दैट इज ऑल्सो रीजनेबल, इज अराउंड 36 टाइम्स और सो। मेरे ख्याल से दिस कंपनी कैन ईजिली डिलीवर 15-17% कंपाउंड ग्रोथ रेट्स। और अगर मार्केट में कुछ करेक्शन भी आता है और अर्निंग्स पर भी कुछ असर आता है, तो डेफिनेटली जो हेल्थ केयर कंपनीज है, दे विल कंटिन्यू टू ग्रो प्रिटी वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि नारायण रुद्रालय इज सर्टनली योर पैसा मेकर स्टॉक। इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारी हॉस्पिटल कंपनीज हैव कम इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर, और नए हॉस्पिटल सेटअप कर रही है, जिसकी वजह से देयर कुड बी कंपटीशन फॉर पेशेंट्स, कंपटीशन फॉर गुड डॉक्टर्स एज वेल।
गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट रहती है हॉस्पिटल्स के ऊपर, एंड दे आर सपोज टू फॉलो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, और उनकी जो कॉस्टिंग है, प्राइसिंग है, उस पर भी कभी कभी गवर्नमेंट कुछ रोक लगाती है, कुछ लिमिट्स लगाती है। सो दैट दीज आर टू ब्रॉडली द टू रिस्क फैक्टर्स। लेकिन अगर आप बिजनेस पोटेंशियल देखेंगे कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, और जिस हिसाब से अपना पॉपुलेशन है, और माइंड यू जो अपना पॉपुलेशन है दैट इज़ ग्रेजुअली गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, और जिसकी वजह से दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर ऑन हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑन मेडिसिन। सो फ्रॉम लुकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल का है स्टॉक में निवेश करने का, देन certainly you could look at Narayan Rudralay. मेरी recommendation नहीं है, but you could do your own research and look at acquiring this stock in your portfolio. इसकी जो board of directors है वो भी बहुत ही मैंने अच्छी board of directors है, all known people are there, और कई सारे FIs की भी investment है इस कंपनी में, और इसका track record भी बहुत ही बढ़िया है। So that's our पैसा maker stock for you, Narayan Rudralay. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.